हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री में मुगल पीरियड हम लोग कर चुके थे। आज जो है हम लोग मराठा पीरियड करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूँ, आपको कुछ याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। टाइमलाइन जो है, जैसे कि सबसे पहले पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में? ये बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है होता है, वो उसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। तो इसी से इसके युद्ध होता है। तो जब बाबर 1526 में जीतता है ना, तो मुगल डायनेस्टी का नींव पड़ता है, यानी फाउंडेशन रखा जाता है। तो बाबर का जो टाइम लाइन पीरियड है वो 1526 से लेकर 1530 एडी तक है, बाबर का टाइम लाइन। बाबर के बाद कौन सा आता है? तो हुमायूं आता है। हुमायूं का जो टाइम लाइन है वो 1530 से 1540 एडी। ये सब एडी में है दोस्तों। ठीक है। एडी बी से आपको मालूम है ना। ये रहा जीरो। जीरो में कौन होता है? तो यहाँ पे जेसस का जो है बर्थ होता है। इससे पहले बिफोर क्राइस्ट होता है और इसके बाद आफ्टर एडी होता है, जो आफ्टर डेनिम बोलते हैं जिसको। ये एडी हो गया और इधर बीसी हो गया। ये टाइम में बहुत बेसिक सवाल है ये सब। ठीक है। तो ये सब एडी में चल रहा है। तो हुमायूं का जो टाइमलाइन है वो 1530 से 1540 होता है। के बाद आता है कौन? तो शेर शाह आता है। शेर शाह जो 1540 से 1555 तक रहता है। और शेर शाह जो है ना, शेर शाह हुमायूं को हरा देता है। इसके बाद हुमायूं इंडिया छोड़ के बाहर चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है। और जब उसको न्यूज़ मालूम चलता है कि शेर शाह मर गया, शेर शाह का डेथ हो गया, उसके बाद हुमायूं वापस आता है और फिर मुगल डायनेस्टी को फिर फाउंडेशन करता है। ठीक है। हुमायूं और शेर शाह के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक युद्ध होता है जिसका नाम है बिलग्राम और चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है 1539 में और बिलग्राम का जो युद्ध होता है 1540 एडी में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो बाबर, हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह के बाद जो आता है वो होता है अकबर। अकबर कब आता है? तो 1556 में। ठीक है। 1556 से 1605 तक। ठीक है। 1556 से 1605 तक एडी में है। ठीक है। और 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में? तो अकबर एंड हेमू के बीच में होता है। तो इसमें अकबर जीत जाता है। उस समय अकबर का जो एज होता है ना, वो 14 वर्ष होता है लगभग। ठीक है। 14 वर्ष के ही आसपास होता है। और अकबर के बाद कौन आता है? तो जहांगीर। जहांगीर का टाइम लाइन है 1605 से 1627 तक। और 1627 के बाद शाहजहाँ आता है। अच्छा, जहांगीर के पीरियड में ना पेंटिंग का सबसे ज़्यादा प्रचलन रहता है, यानी पेंटिंग अपने चरम सीमा पर रहता है, यानी पेंटिंग का बढ़ चढ़ के हिस्सादारी रहता है। पेंटिंग पेंटिंग जो है फल फूल रहा था। ठीक है। क्योंकि जहांगीर का ये कहना था, कोई भी पेंटिंग उसके सामने ला दो, और अगर कई कई पेंटर उसको मिल के बना है ना, तो ये बता, इसका इतना जानकारी था इसके बारे में कि अगर सपोज कोई कोई गर्ल्स का फोटो है, पेंटिंग किया हुआ है, तो अगर हाथ पैर कोई अलग अलग पेंटर बनाया हुआ ना, तो उसको बता देगा कि ये इसके द्वारा बनाया गया है। हेड किसी और के द्वारा बनाया गया है, पैर किसी और के द्वारा बनाया गया है, बॉडी किसी और के द्वारा बनाया गया है। ये इतना ये इसका जानकार था। और इसके समय ही न्याय का काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि इसने जो है घंटा बनाया था, सोना का घंटा बनाया था, जो कभी भी आप उसको बजाइए, अगर 12 बजे रात में बजाइएगा ना, तो राजा 12 बजे रात में उठ के आपका न्याय करेगा। ठीक है। तो जहांगीर 1605 से 1627 तक है। और शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के टाइम में ना आर्किटेक्ट यानी बहुत ज़्यादा सारा, देखिए, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये सब जितना आर्किटेक्ट, फिर ताजमहल का हो गया, ये सब शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। तो इसके समय में ये कहा जाता है कि आर्किटेक्ट का बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था इसके समय। और लास्ट में औरंगजेब आता है। औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से कब था? तो 1658 से 1707 तक। ठीक है। 1658 से 1707 तक। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, जिसके बाद मुगल डायनेस्टी वीक पड़ जाता है, यानी कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ज़्यादातर जो इसका लड़ाई होता है वो होता है साउथ में। सोचता है कि साउथ इंडिया को हम कब्जा कर लें अपने पे।
और इसमें इसका ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेबर मनी पावर सब इसमें खर्च हो जाता है, जिसके कारण फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर हो जाता है और इसकी के समय जो है सबसे ज़्यादा रिवोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आप क्रोनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किसके बाद आया। तो पहले बाबर, हुमायूं, शेरशाह, शेरशाह के बाद फिर हुमायूं आता है, लेकिन 1 साल की आता है 1555 में। उसके बाद फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब। इसके बाद फिर आता है बहादुर शाह जफ़र, और बहादुर शाह जफ़र के बाद तो छोटा मोटा राजा रहता है जिसका नाम वो, जो कुछ अच्छा कीजिएगा तभी आपका नाम जाना जाएगा, या तो बुरा कीजिएगा तभी नाम जाना जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद उतना कोई योग्य शासन नहीं आया। हाँ, बाद में आते हैं, जैसे है मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। ठीक है, जिसको पगला राजा बोला जाता है, जो हमेशा जो ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। ये आते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो आप इसको क्रोनोलॉजी याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पिछले क्लास में मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गया था, आज जो है मराठा करेंगे। तो आते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहले इसका टाइमलाइन देखिए। मराठा कॉन्फेडरेंसी का 1720 से 1818। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड। शिवाजी के ये में प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी मंत्री, या ऑप्शन डी सुमंता। तो हम लोग क्या जनरली, आप अगर थोड़ा बहुत भी आपका हिस्ट्री का नॉलेज होगा ना, तो उसको बहुत आसानी से बना दीजिएगा। तो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेशवा। नाम भी सुना होंगे, पेशवा बाजीराव, मूवी भी आई है बाजीराव, रणवीर सिंह का पेशवा बाजीराव, जिसमें दीपिका पादुकोण और मस्तानी करके है ना, दीपिका पादुकोण का रोल आपको देखना चाहिए। जो इंडियन हिस्ट्री पे जो मूवी बना हो, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा दिन में मूवी लेके बैठे रहें, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देशभक्ति मूवी देख लीजिए। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। शिवाजी काउंसिल मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था। तो प्राइम मिनिस्टर का जो नाम था वो था पेशवा। अच्छा, इन्हीं के पीरियड में अष्ट प्रधान करके राजा होता है। ठीक है, अष्ट प्रधान मतलब 8 मिनिस्टर होते हैं टोटल, और एक होता है अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज जो है ना वो पोएट होता है वो। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। शिवाजी के समय में ना अष्ट प्रधान होते हैं, यानी प्रधान, जैसे कि 8 मिनिस्टर होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें किंगडम दिया हुआ है और इसमें किसका टेरिटरी है, कौन किसका क्षेत्र का राजा है, वो बताना है आपको। तो जैसे कि पेशवा है, तो पेशवा कहाँ का होता है। तो ये पुणे का होता है। ठीक है, फिर गायकवाड़, जस्ट अ मिनट, हाँ, गायकवाड़ कहाँ का होता है। ये बड़ौदा का होता है। भोंसले, भोंसले कहाँ का होता है। तो ये नागपुर का होता है। और होलंकर, होलंकर कहाँ का होता है। तो इंदौर के। तो इससे देख लीजिए मिलता जुलता कौन है, तो इससे आंसर आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए, तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा इससे मिलता जुलता वो हो जाएगा ए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। शिवाजी वाज क्राउन इन द ईयर। तो शिवाजी को जो है मतलब कब ताजपोश किए थे, यानी क्राउन कब सिंहासन में बैठे थे। तो ऑप्शन ए 1664, ऑप्शन बी 1666, ऑप्शन सी 1670, या ऑप्शन डी 1674। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1674। ठीक है, शिवाजी जो है क्राउन इन द ईयर, कब उनको ताज पहनाया गया था, तो वो था 1674 में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी डाइड। तो शिवाजी कब इनका डेथ हुआ था, देहांत हुआ था। ऑप्शन 1676 में, ऑप्शन बी 1677 में, यानी 1677। बहुत सारे तो हिंदी से पढ़ने समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए इंग्लिश में बता दे रहा हूँ आपको। 1678, और ऑप्शन डी 1680, यानी 1680s। तो शिवाजी को डेथ हुआ था वो 1680 में हुआ था, यानी 1680 1680s में हुआ था।
तो ये आपको याद रखना है। 4 का आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब फेल टू डिफीट शिवाजी बिकॉज। तो औरंगजेब जो है बहुत चाहता था कि शिवाजी को हरा दे, लेकिन वो नहीं हरा पाया, क्यों? तो ऑप्शन ए, मुगल आर्मी ग्रू अनमैनेजेबल, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, मराठा वेयर एक्सपेल्ड इन गुरिल्ला वार। ऑप्शन सी, मुगल हैड नो नेवी, मुगल के पास नेवी था भाई, सॉरी मुगल के पास नेवी तो मराठा के पास नेवी काफ़ी स्ट्रांग था। और ऑप्शन डी, मुगल जनरल वेयर प्रेशर्ड। तो इसका जो मेन रीजन था ना वो था गुरिल्ला वार। मराठा जो थे ना गुरिल्ला वार में काफ़ी फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा जानकार थे। वो लोग छिप के वार करते थे, आपने मूवी में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मूवी है, ठीक है ना, तो आप उसमें देखे होंगे गुरिल्ला वार, लेकिन छिप के वार किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पेड़ से निकल के आपको मार देगा, तो ये लोग गोरिल्ला वार में काफ़ी प्रचलित थे, काफ़ी फेमस थे। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। इसलिए जो है औरंगजेब कभी जीत नहीं पाया था। और जब औरंगजेब जो है शिवाजी को बुलाता है और उनको कैद कर लेता है, लेकिन शिवाजी फिर भी वहाँ से उसके चंगुल से बच निकलते हैं। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग पेशवा वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। तो नाना साहेब जो है किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी, बाजीराव। ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। और ऑप्शन डी, माधव राव। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बालाजी बाजीराव का। अच्छा, ये नाना साहब जो है ना वो एडॉप्टेड सन थे किसके? बाजीराव टू के। बाजीराव टू जो है ना, बाजीराव टू का जो एडॉप्टेड सन होते हैं, यानी गोद लिया हुआ बच्चा होता है। और जब ये जो है अपना सिंहासन के लिए लड़ते हैं तो इनको नहीं मिलता है, तो लास्ट में ये जाके कहाँ पे चले जाते हैं? तो ये कानपुर में चले जाते हैं, यहाँ यूपी में। फिर वहाँ वहाँ जो है इनसे एक से इनका सेनापति होता है जिसका नाम होता है तात्या टोपे, वहाँ ये मुलाकात होता है उनसे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी 1857 में काफ़ी योगदान देते हैं नाना साहब भी, क्योंकि ये बेसिकली अपने राइट के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और मेन रीज़न था 1857 का जो सक्सेस नहीं होने का कारण यही था कि सब लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहे थे, कोई सेंट्रल लीडर था ही नहीं। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए मैंने अपने ऊपर में आपको जस्ट बताया था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान वाज ऑफिशियली काउंसिल ऑफ। तो अष्टप्रधान जो है ना किसका काउंसिल थे? ऑप्शन ए, हरिहर वन। ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी, शिवाजी। या ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। ये अष्टप्रधान क्या थे? ये थे मिनिस्टर, मंत्री। और अष्टदिग्गज पढ़िएगा, तो अष्टदिग्गज जो है ना ये क्या होते हैं? तो ये पोएट होते हैं, ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय ये सब रहते हैं, तमिल पोएट होते हैं। और तमिल या तेलुगु एक बार आप कंफर्म हो लीजिएगा। ये अष्ट ये तो पोएट तो कंफर्म है कि पोएट होते हैं, अष्ट दिग्गज, ठीक है। अष्ट प्रधान शिवाजी से रिलेटेड है जो कि मिनिस्टर होते हैं, और अष्ट दिग्गज जो है ना वो पोएट होते हैं। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्सन रीजन दिया है, शिवाजी एम एट एस्टेब्लिश मराठा रूलर इन दिल्ली। तो ये बिल्कुल गलत है यार, वो दिल्ली में क्यों बनाना चाहेंगे मराठा, उनका ऑलरेडी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कब्जा करना चाहते होंगे। रीजन इसका दिया है, शिवाजी टुक द लीडरशिप ऑफ द मराठा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि मुगल और मराठा के बीच में कंपटीशन चलता था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए ट्रू एंड आर, तो ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो 8 का आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन मेडिवल इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शिवाजी द रोल ऑफ ऑफिशियल कॉल्ड चितिन।
चिटनीज वाज। तो मिडीवल इंडिया में शिवाजी के दौरान ऑफिशियल जो है चितिन, चिटनी, चिट्टी जैसा लग रहा है, और रॉबर्ट मूवी देखे ना चीटी उसके जैसा लग रहा है चीटी, लेकिन इसका नाम है चिटनीज। तो वो क्या था? तो ऑप्शन ए, बी द इन चार्ज ऑफ किंग पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑप्शन बी द इन चार्ज ऑफ इंटेलिजेंस एस्पियोनेंस एक्टिविटी। ऑप्शन सी, बी द मैटर ऑफ सेरेमनी इन द रॉयल कोर्ट। या ऑप्शन डी, बी असिस्टिंग द किंग विथ हिज कोरस्पॉन्डेंस। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा, ये लोग राजा को मदद करते थे, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा डी, असिस्टिंग द किंग विथ हिज कोरस्पॉन्डेंस। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश डिफीटेड द मराठा इन 1818। तो ब्रिटिश जो है 1818 में मराठा को हरा देता है। तो इसका आपको आंसर बताना है, सही है गलत है। हाँ तो बिल्कुल सही है भाई, ये 1818 में हरा देता है। अच्छा, ये जो है ना थर्ड बैटल ऑफ होता है, थर्ड बैटल ऑफ मराठा होता है। सेकंड बैटल कब होता है मराठा का? वो 1803 से होता है, 1803 से 1805। और पहला बैटल कब होता है? तो 2069 से 82 तक होता है। ठीक है, ये पहला बैटल ऑफ मराठा। सेकंड बैटल 1803 से 1805, और थर्ड जो है 1818 में होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका रीजन दे रहा है, द कॉन्फेडरेट नेचर ऑफ मराठा स्टेट मेड द मराठा सरदार ऑलमोस्ट ऑटोनोमस। तो बिल्कुल मराठा सरकार अपने आप ऑटोनोमस हैं, यानी स्वतंत्र हैं। लेकिन लास्ट में मुगल इतना ज़्यादा वीक हो जाते हैं ना कि ये लोग जो है मराठा मराठा से फिर मदद मांगते हैं। मराठा लोग इसको सिक्योरिटी देते हैं, यानी इसको गार्डिंग देते हैं कि कोई आप पे आक्रमण करेगा तो हम आपको बचाएंगे। तो यही पे यहाँ पे यही कहना है। ठीक है, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो सेकेंड क्या हो गया? हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रीटी ऑफ बसीन। तो ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वाज साइन विद द ब्रिटिश ऑफ पेशवा। तो ट्रीटी ऑफ बसीन जो है ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसीन में कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, टाइमलाइन 1802 में हुआ था। और सेकेंड जो मराठा वार हुआ था ना, वो हुआ था 1803 से 1805। ठीक है, 1803 से 1805 सेकेंड बैटल ऑफ मराठा। तो बसीन की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिशर के बीच में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, माधव रॉय, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव सेकंड। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजीराव सेकंड के बीच में हुआ था। 11 का जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बसीन की संधि ब्रिटिश और बाजीराव टू के बीच में हुआ था। और इसके बाद जो है सेकेंड बैटल ऑफ मराठा हुआ था, जो 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिटवीन whom was the treaty of पुरंदर इन 1776 मेड। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है 1776 जो है में हुआ था। तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन ए इंग्लिश एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन बी मराठा एंड पोर्चुगीज, ऑप्शन सी मराठा एंड इंग्लिश, या ऑप्शन डी इंग्लिश एंड सुल्तान ऑफ मैसूर। तो ये आपको बताना है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठा एंड इंग्लिश के बीच में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच में हुआ था? तो मराठा के बीच में हुआ था और इंग्लिश के बीच में हुआ था, फिरंगी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये CDS में पूछा है। देखिए दोस्तों, आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग कोई भी सिविल सर्विसेज, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, तो जनरल स्टडी तो सब में आएगा, और यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट करना है। ठीक है।
तो वही कहना हो, अगर आप कोई दोस्त हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग फाइनली रिमूव द मराठा पेशवा फ्रॉम हिज पोजिशन, कैप्चर हिज टेरिटरी एंड सेट हिम ऑफ टू ए डिस्टेंट प्लेस। तो मराठा पेशवा को जो है ना उसके पोजीशन कौन हरा दिया था और उसके टेरिटरी को कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन ए वेलाजली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डलहौजी या ऑप्शन डी हेस्टिंग। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, पेशवा को हरा दिया था और टेरिटरी को कब्जा कर लिया था। तो इसका जो आंसर होगा 13 का हो जाएगा डी हेस्टिंग। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ड बिटवीन। तो थर्ड बैटल पूछ रहा है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये आपको पता होगा, आपने मूवी देखा होगा ना, बैटल पानीपत मूवी देखा है ना, संजय दत्त और अर्जुन करके उसका नाम है, वो दोनों। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ है? तो ऑप्शन ए हेमू एंड अकबर के बीच में, तो ये तो सेकंड बैटल हुआ था। हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं एंड शेरशाह तो के बीच में, तो ये तो बिलग्राम और चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह जो था ना वो बिहार का था और इसको मालूम था बिहार का चप्पा चप्पा, यानी बिहार के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। और हुमायूं जा रहा था बंगाल कब्जा करने, तो इसको ये जाने देता है, क्योंकि इसको कोई मतलब पता नहीं रहता है कि बिहार में बाढ़ आता है। लेकिन जैसे ही वापस जब आता है ना तो इसको शेरशाह इसको घेर लेता है, और घेर लेने के बाद जो है इसको जो बाढ़ है वो आता है ना उसका फ़ायदा उठाता है। लास्ट में हुमायूं जो है अपना जान बचा के नदी में कूद जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको एक मछुआरा बचाता है इसको। तो 14 का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम लोग देख रहे थे, तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा सी, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें क्रोनोलॉजी आपको बताना है, कौन क्रोनोलॉजी सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी और शिवाजी। तो देखिए, शिवाजी जो टू जो है ना ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो उसके बाद कौन होगा? तो पहला जो होगा ना वो होगा छत्रपति साहू जी। पहला देख लीजिए कौन है, पहला में कौन है? तो इसका हम लोग बहुत आसानी से आंसर निकालिए, वो है डी 1, 3, 2 एंड 4। तो सबसे पहले कौन आया? छत्रपति साहू जी, इसके बाद संभाजी, उसके बाद राजा राम और देन शिवाजी टू। तो ये आप याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, शिवाजी डिफीटेड मुगल इन द बैटल ऑफ। तो शिवाजी जो है मुगल को हराते हैं, तो उस बैटल का नाम पूछ रहा है, क्या नाम है उस बैटल का? तो ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सलहार या ऑप्शन डी सिवनेर। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलहार। ठीक है, सलहार जो है बैटल में शिवाजी मुगल को हरा देते हैं बहुत बुरी तरह से। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु among the following Maratha women led the struggle against the Mughal Emperor from 1700 AD onward। तो इसमें मराठा वुमेन का नाम पूछ रहा है जो कि मुगल से लड़ी हैं। ठीक है, 1700 एडी के बाद। तो ऑप्शन ए अहलाबाई, अहलियाबाई, ऑप्शन बी मुक्ताबाई, ऑप्शन सी ताराबाई या ऑप्शन डी रुक्मिणी बाई। 17 का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा सी। ठीक है, ताराबाई। 20 का जो आंसर हो जाएगा सी। ताराबाई जो है काफ़ी बोल्ड बोल्ड वुमेन थी, काफ़ी मतलब ये कूटनीति जानती थी। तो मराठा और
मराठा वुमेन थी जो मुगल से स्ट्रगल करती थी। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा। तो मराठा का चाणक्य किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बाजीराव टू, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को, ऑप्शन सी नाना फडणवीस, या ऑप्शन डी महादजी सिंधिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस को। 18 का हो जाएगा सी, नाना फडणवीस को चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, और आपको तो पता ही है ऐसे चाणक्य किसको कहा जाता है? कौटिल्य। चाणक्य के द्वारा क्या लिखा गया? कौटिल्य लिखा गया था। और इसका नाम क्या था चाणक्य? तो उसका नाम था विष्णु गुप्त। और ये किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय रहता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य। तो अब ये मौर्य डायनेस्टी पढ़िएगा, एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना तब आपको ये मिलेगा। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द मराठा पेशवा फॉलोड द आइडिया ऑफ हिंदू पड़ा पातशाही। हिंदू पद पातशाही जो है किसके द्वारा फॉलो किया गया? ऑप्शन ए बाजीराव वन, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी नारायण राव, या ऑप्शन डी माधव राय। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा बाजीराव वन के द्वारा। बाजीराव वन के द्वारा हिंदू पद पातशाही जो है किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, फॉलो किया गया था? वो किया गया था बाजीराव वन के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग होने में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी। तो संभाजी के बाद कौन आया? तो ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी गंगाबाई, या ऑप्शन डी नानाजी देशमुख। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम। अभी जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। ठीक है, जस्ट ऊपर में देखे थे ना अभी। यार तो नहीं, आज क्या हैंग कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं चल रहा है बस। तो मिनट, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखे थे अभी। सबसे पहले छत्रपति साहू जी, उसके बाद संभाजी, उसके बाद राजा राम, और लास्ट में शिवाजी टू। यही क्रोनोलॉजी को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ए। और आज का 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मराठा इमर्जेड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो बिल्कुल मराठा जो है उनका नेवी नेवी जो था ना बहुत स्ट्रांग था। आप भी आज देखिएगा ना, आज भी आप ये देखिएगा कि जो नेवी का जो फ्लैग है उसमें शिवाजी का जो सैम्बल रहता था ना, जो उस समय सैम्बल रहता था वो अभी भी यूज होता है, अष्ट करके, ऐसे करके अष्ट जो है ना, ऐसे करके अष्टभुज बना हुआ है। तो बिल्कुल सही है, सर्जन सही है। रीजन देख लीजिए, मराठा वेर द फर्स्ट टू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मराठा ऐसे पहले थे जिनको यूनाइटेड नेशन के बारे में पता था। तो बिल्कुल, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, दोनों सही है और उसका रीजन भी सही है। 21 का जो आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है? तो अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा के बीच में होता है। इमीडिएट काउज क्या होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ही वांटेड टू अवेंज द एक्सपल्सन बाय मराठा ऑफ हिज विक्ट्री तैमूर शाह फ्रॉम द लाहौर। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी, द फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जुलंधर दीना बेग खान इनवाइटेड हिम टू इन्वेड पंजाब। तो सेकंड भी गलती है।
सी देख लिए, ही वांटेड टू पनिश मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ रिवेन्यू ऑफ द चार महल गुजरात, औरंगाबाद, सीलाकोट एंड पसरूर, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी, ही वांटेड टू एनेक्स ऑल फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब अपॉन अप टू द बॉर्डर ऑफ दिल्ली टू हिज किंगडम, तो वो सबको मिलाना चाहता था, तो ये भी गलत है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ही वांटेड टू अवेंज द एक्सपल्सन बाय मराठा ऑफ हिज वाइसरॉय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर। ठीक है, तो इधर तैमूर भी इधर आक्रमण कर दिया था, तो इसलिए मराठा को सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहता था ताकि मराठा को जल्दी से एलिमिनेट कर दें। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों, आज तक यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और लूसेंट का सीरीज़ ख़त्म होते ही, जैसे हिस्ट्री का ख़त्म होगा ना, मैं आपके लिए साइंस का सेक्शन कराऊंगा। और क्योंकि कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिएगा ना, तो हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, ये 3 ऐसा सेक्शन है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, यानी 70 से 80% इसी से क्वेश्चन रहता है। बाकी 20% जो रहता है फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स नहीं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। अभी इसके साथ साथ मैं अभी घटना चक्र का भी सीरीज लाने वाला हूँ, मैं न्यू एडिशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और इसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट बुक को उठाऊँगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में द एडवेंट ऑफ यूरोपियन के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।